दास का विद्यार्थी जीवन था और पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में सुदामा कुटी में निवास करता था। और शरीर के जो पिताजी हैं उनका अध्यापक थे, तो उनका स्थानांतरण हो गया टीकमगढ़ के पास कुंडेश्वर एक जगह है, वहाँ इंटर कॉलेज है, उसमें वो पढ़ाते थे। घर में ठाकुर जी हैं, गौ माता हैं, तो घर में किसी एक व्यक्ति का तो रहना अनिवार्य है। तो अकेली माता जी ही घर पर थी और लोग सब इधर उधर थे। बहनें पढ़ने के लिए पिताजी के साथ थी, भाई भी बाहर पढ़ने के क्रम में थे, मने गांव में नहीं थे, अकेली माता जी थी। तो ठाकुर जी की, संतों की सेवा का निष्ठापूर्वक जो निर्वहन उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया, वैसा उदाहरण इस समय खोज पाना तो बहुत कठिन। 11 से 12 बजे रात को उठ विश्राम में जाना और 3 बजे आसन त्याग देना और 4 बजे तालाब में स्नान करके शंकर जी को जल चढ़ा के आना, फिर गाय के गोबर से लीपना, फिर गो सेवा में लगना, फिर पुनः स्नान करके फिर भगवत सेवा में लगना। और ऐसे ही कुछ ब्राह्मणियाँ माताएं 10-20 आ जाती, उनके बीच में बैठ करके थोड़ी देर कीर्तन और ये नित्य सत्संग। कभी डोंगरी जी की भागवत है, तो कभी गीता प्रेस का सुख सुधा सागर है, तो कभी संक्षिप्त पद्म पुराण है, तो कभी कोई पुराण का अंक है, अथवा श्री भक्तमाल जी में भक्त चरित्र है। तो माताजी बाँच करके सुना, ऐसे कोई व्याख्या नहीं, जैसे बाँच के सुनाना पढ़ के, और बस माताएं बैठ के थोड़ी देर कीर्तन कर लेना ढोलक बजा के, और बस। तो महाराज जी पुरुषोत्तम मास चल रहा था और अकेले इतना श्रम करने से शरीर में रुग्णता आई और शीत बैठ गया और बहुत जोर का बुखार उनको हो गया। इतनी जोर का ज्वर हो गया कि वे शाम का अपना नियम भगवान को आरती शयन कराने के बाद फिर उठ भी न सकी, अपने घर के द्वार भी बंद न कर सकी, पड़ गई एकदम। और उनको लगा कि लगता है कि अब शरीर बचेगा नहीं, मृत्यु हो जाएगी। तो अकेली हैं पूरे घर में, तो सहसा उनको ये स्मरण हुआ कि देखो, हमने तो अपने मन में सोच रखा था बचपन से ही कि हमको श्रीधाम वृंदावन की रज मिलेगी, लेकिन न तो वृंदावन की रज मिली, और लौकिक दृष्टि से देखें तो पति पुत्र कोई भी मेरे निकट उपस्थित नहीं है। सास ससुर हैं वो पुराने घर में हैं, अलग घर में हैं, मेरे निकट कोई उपस्थित नहीं है। तो आर्त भाव से श्री राधा रानी को पुकारा और कहा कि अब तो आपके नाम का ही सहारा है, प्राण जाएं तो जाएं। तो जैसे ही आर्त भाव से महाराज जी श्री जी को पुकारा, कोई स्वप्न नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई तंद्रा निद्रा की अवस्था नहीं, साक्षात श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। बुंदेली में उस घर को मड़ा कहते हैं, अंतर्ग्रह संस्कृत में बोलते हैं। पुराने घर होते थे ना, एक उस मड़ा में जहाँ ठाकुर जी, वहीं माता जी निवास करती थी। तो श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। 9-10 वर्ष की अवस्था है बस, इससे ज़्यादा अवस्था नहीं है। और बिजली बहुत कम आती थी गाँव में, अब तो बिजली गांव में भी अच्छी आने लगी। तो बिजली थी नहीं, अंधेरा था, तो पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। और आकर के उन्होंने, माताजी देख रही है, लेटी हैं, आके कहा कि माताजी का नाम ब्रजलता है। तो कहा, ब्रजलता, हम तो तुम्हारे पास ही रहती हैं, तो तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो कि मेरे पास कोई नहीं? मैं हूं ना तुम्हारे पास, ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो।
ऐसे कह के सिर पे हाथ पधराया। पधराते ही जैसे जैसे स्विच दबाने से तत्काल बल्ब जल जाता, ऐसे ही रुग्णता समाप्त हो गई और स्वस्थ हो गई। बाद में बहुत, हाँ क्या चाहती हो, माता जी से पूछा, क्यों रो रही हो, क्या चाहती हो? तो बोली हमें तो केवल वृंदावन की रज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माता जी ने तो कहा वो तो मिलनी ही है तुमको, बस ये कहा वो तो तुमको मिलनी ही है। ऐसा कहकर श्री जी अंतर्धान होगी। माता जी रोती रही कि मैं ठीक से प्रणाम भी नहीं कर सकी। दूसरे दिन किसी से संदेश गया होगा कि उनको तो बहुत तेज बुखार हो गया था, तो पिताजी आए। पिताजी को जब ये बात बताई तो पिताजी तो और अधिक भावुक हैं। वो बोले कि अब ठीक है, अब जो कुछ संसार का धर्म छोड़ो हो गया, अब वृंदावन वास करो तुम। तो उनको लेके आ गए वृंदावन। बोले हम थोड़ा बहुत पैसा देते रहेंगे और अब बालक सब समझदार हो गए, बहनें हैं, वो सब काम व्यवहार का हम कर लेंगे, हमें तो नौकरी छोड़ के जा नहीं सकते, पर थोड़ा तुमको पैसा खर्च देते रहेंगे, किराए से कमरा लेके वृंदावन वास करो, खूब भजन करो। लेके महाराज जी के पास आए। महाराज जी इनको ऐसे ऐसे श्री जी की कृपा हुई है, वृंदावन वास इनको चाहिए। तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले देखो हमने तुम्हारी बात धैर्यपूर्वक सुनी है। जब श्री जी ने कह दिया कि हम तो तुम्हारे ही पास रहती हैं, तो जहाँ श्री जी रहती हैं उसी को तो वृंदावन कहते हैं। इसलिए घर को ही वृंदावन मान के निवास करो। समय आने पर जब तुम्हारे व्यवहारिक कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें वृंदावन भी मिल जाएगा और वृंदावन की रज भी मिल जाएगी। ये बात मेरे सामने महाराज जी ने कही थी और उसकी प्रत्यक्ष परिणति हमने देखी कि माता जी ने पूर्ण चैतन्य अवस्था में, मतलब मूर्छा में नहीं गई, कोमा में, और राधा 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 अजस्र नाम लेते हुए हमारे गोद में ही उनका मस्तक था और उन्होंने अपने देह का विसर्जन कार्तिक शुक्ल एकादशी को